नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मुमताज़ कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबर जो काफ़ी चर्चा में है। इससे पहले आइए देखते हैं हम लोग जो है एक कोटेशन। समय और धैर्य ये दो ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। दोस्तों, ये तो संसार का एक कह सकते हैं कि एक मिथ है कि समय और धैर्य जो है दोस्तों व्यक्ति को धीरे धीरे जो है एक ऐसे मुकाम की ओर ले आते हैं जिससे व्यक्ति जो है दोस्तों अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। दोस्तों, यह समय और धैर्य के साथ आप अपने लगन पूर्वक लगे रहिए। दोस्तों, आपको मंजिल अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, T20 रैंकिंग। अभी आपने देखा कि जो है T20 रैंकिंग में जो है अभी आपने देखा कि वेस्ट इंडीज़ और भारत का जो मैच हुआ है वहाँ पर दोस्तों कि सारी जितनी श्रृंखला की जो सीरीज़ थी, जो भारत ने सारे मैच उसके जीत लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है T20 रैंकिंग में भारत जो है शीर्ष रैंकिंग पर नंबर 1 पोजीशन पर पहुँच गया है। जो आपको ध्यान रखना दोस्तों, MRF टायर्स ICC पूर्व T20 रैंकिंग के शीर्ष पर इंग्लैंड से आगे निकलने में उसकी मदद की है दोस्तों MRF टायर्स ने। भारत ने T20 मैच रैंकिंग में इंग्लैंड को पछाड़ दिया है। रोहित शर्मा की टीम की अब जो शीर्ष रेटिंग है 269 हो गई दोस्तों। भारत के कुल 10,484 अंक हैं जो इंग्लैंड के 10,474 अंक से 10 अधिक हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो पाकिस्तान है इसकी 266, न्यूजीलैंड इसकी 255 रैंक और दक्षिण अफ्रीका 253 शीर्ष 5 देशों में शामिल है। दोस्तों, हम लोग ऐसे बात करें अगर यहाँ पर, तो ये यहाँ की मेन खबर थी। दोस्तों, अगली हमारी खबर है कि इजराइल ने किया नौसेना वायुसेना जो वायु रक्षा प्रणाली है उसका जो दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, ये हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इजराइल ने 21 फरवरी 2022 को एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों। यहाँ पे एक दोस्तों एक प्रणाली है सी डोम प्रणाली। ये आयरन डोम जिसका उपयोग दोस्तों पिछले एक दशक से गाजा पट्टी जो है वहाँ पर दागे गए इजराइल में रॉकेटों के नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है। इसका एक नौ सैनिक संस्करण है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना है जो सी डोम इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कार्वेट युद्धपोतों जो भूमध्य सागर में जो हमारा मेडिटेरियन सी है उसमें इजराइल की तटरेखा और तटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है दोस्तों। इसी को हम लोग सी डोम प्रणाली कहते हैं दोस्तों। यह इजराइल की एक नवीन तकनीक है। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर है कि रूसी जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने यहाँ पर अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर दो जो देश हैं उसको जो है कानून यहाँ पे उन्होंने मान्यता दे दी है, देश की मान्यता, जो कि यूक्रेन का क्षेत्र का हिस्सा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग बात करें तो दोस्तों एक है लुहांस और डोनेस्क क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों 2022 को जो है यहाँ पर 21 तारीख को 21 फरवरी को यहाँ पर अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। यहाँ पर सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसीलिए दोस्तों इस समय यूक्रेन और जो हमारा बात करें कि रूस है उसके काफ़ी जो है महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और यहाँ पर जो है गोला बारूद दोनों तरफ से दागे जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि यहाँ पर, और दोस्तों इससे पहले हम लोग जो भी देख रहे थे 4-5 दिन की पहले खबर है कि यूक्रेन में दोस्तों क्या है कि रूस जैसे ही अमेरिका ने उसका जो है साथ दिया किसका, और इसको जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में दोस्तों 2017 में इसको मान्यता दी गई यूक्रेन को। तो दोस्तों हम लोग बात करें यूएस से, तो यूएसए ने जो है दोस्तों इसकी मदद की है यहाँ पे यूक्रेन को जो है स्वतंत्र कराने में दोस्तों, जो कि यहाँ इससे पहले इसका यानी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। अब हम लोग बात करें तो यूक्रेन को यूएसए जो है दोस्तों ये नाटो में जो नाटो हमारे सदस्य हैं जो सैन्य रक्षा प्रणाली जो बात करें यहाँ पर उसको शामिल करने के लिए बातचीत की। तो इसीलिए जो है दोस्तों रूस जो है धमकी दे रहा है किसको, यहाँ पर यूक्रेन को, कि हम आपको क्या कर देंगे यानी आपके ऊपर हमला कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यहाँ कहकर जवाबदेही प्रतिबंध लगाए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अभी इसने लुहांस्क और डोनेस्क क्षेत्र को जो स्वतंत्र संस्थाओं की घोषणा कर दी इसने पुतिन ने दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। DGCI इसने कोविड जो वैक्सीन है कोर्बीवैक्स, एक दोस्तों कोवैक्स है ये है, कोर्बीवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग को उसने मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। किसने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर भारत के औषधि महानियंत्रक जो हैं उन्होंने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोर्बीवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान की है दोस्तों। इसको आपको ध्यान रखना है, ये है कोर्बीवैक्स, वो थी पहले कोवैक्स। एक वैक्सीन को दोस्तों हैदराबाद की कंपनी जो है बायोलॉजिकल लिमिटेड ने उसको विकसित किया है।
यह देश की दोस्तों पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट जो दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन है। दोस्तों यहाँ पे बात करें बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन, यहाँ पर दोस्तों तुरंत यह एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और जो है कब तक के लिए लगता है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच में अच्छी जो काफ़ी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। तो यह देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग है दोस्तों। ये सुरक्षा भी प्रणाली है एक अच्छी सी। दोस्तों अगली खबर है कि हमारी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय NBA जो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त करने वाला जो है मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला जो है विश्वविद्यालय बना। दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों NBA की नेशनल प्रत्यायन बोर्ड जो है हमारा NBA से मान्यता प्राप्त हुई दोस्तों। MBA कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो दोस्तों यहाँ क्या हुआ प्राप्त हुई है NBA से मान्यता प्राप्त हुई है। ये देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने दोस्तों NA+ और MBA दोनों मान्यताएं प्राप्त करने वाले पूरा एक मात्र विश्वविद्यालय बन गया दोस्तों चंडीगढ़ का, ये हमारे भारत का। दोस्तों यहाँ बात करें इसकी इंजीनियरिंग और MBA डिग्री को वाशिंगटन समझौते के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी दोस्तों। दोस्तों बात करें यहाँ पर वाशिंगटन, तो वाशिंगटन दोस्तों क्या है, ये वाशिंगटन जो है दोस्तों किसका, ये यहाँ का, ये अमेरिका का शहर है। तो ध्यान देना दोस्तों आपको, USA की राजधानी भी है वाशिंगटन DC। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसका 2022 का समापन हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो नेशनल स्टेडियम है दोस्तों बीजिंग के, वहीं पर जो है चीन ने कुल 9 स्वर्ण पदक सहित 15 पदक जीते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रथम बात करें जो अगर सबसे पहले स्थान पर रहा है दोस्तों नॉर्वे, इसके बाद जो है तीसरे स्थान पर जो है कौन रहा दोस्तों, चीन रहा है। तो इसमें 16 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों किसने, नॉर्वे ने। और जर्मनी ने दोस्तों 12 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया, यानी फर्स्ट नंबर कौन हो गया, नॉर्वे, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद में चीन जो दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करें अगले जो हमारे शीतकालीन खेल जो हैं ये कहाँ होंगे आपके दोस्तों, मिलानो कार्टिनो में होंगे 2026 में, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों एक और खबर है कि आपने देखा राम वन में शुरू हुई अरोमा मिशन के लिए तहत लेवेंडर की खेती। दोस्तों अरोमा ये खुशबूदार दोस्तों बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में राम वन में CSIR ने और IIOS के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती की शुरुआत की है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात करिए यहाँ जो है जो जामबंद जिले की दिशा जो 262 के दौरान डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोस्तों से अरोमा मिशन के लिए लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने का एक महत्वपूर्ण दोस्तों निर्णय लिया गया है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग बात करें अगली खबर है शीर्ष जो हमारा दोस्तों 5 राज्य जो हैं जैविक किसानों को यहाँ पर धरती मित्र पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दावत साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से फरवरी 2022 को शीर्ष 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बात करें देश भर में जैविक किसानों के प्रयोग को सम्मानित करने के लिए मान्यता देने के लिए वर्ष 2017 में दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। पुरस्कार में प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपये और दूसरे स्थान के 3 लाख नगद पुरस्कार का यहाँ पर घोषणा की जाती दोस्तों आज की हमारी ये कुछ 5 ये प्रमुख खबरें थी दोस्तों। हम लोग जो है अगली खबरों को जो दोस्तों जानने के लिए फिर हम जो है आगे लेकर आएंगे दोस्तों तरोताज़ा खबरें। थैंक यू, धन्यवाद।